हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है। हम बात करने वाले हैं पटवारी एग्ज़ाम में पूछे गए हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो आइए शुरुआत करते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन छांटिए। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का आगे का भाग एक झटके के साथ नीचे गिरता हो उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ड़ा और ढ़ा, ये उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे व्यंजनों को बाहर की तरफ फेंका गया हो। इसलिए ही तो इन व्यंजनों को उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि उत्क्षिप्त का मतलब ही होता है कि फेंका हुआ। उत्क्षिप्त व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 4th ऑप्शन ड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनासिक स्वर वाला शब्द है। जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। इनको लिखते समय चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे कुआं, चांद, अंधेरा। ये सभी अनुनासिक स्वर वाले शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 3rd ऑप्शन पाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना ड़ा की अशुद्धि वाला शब्द है। नाड़ा की अशुद्धि वाला शब्द जो है वो रामायण है। ये गलत लिखा है, इसका शुद्ध शब्द होगा रामायण। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2nd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्षी व्यंजन है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु संघर्ष के साथ मुख से बाहर निकलती हो उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। चूँकि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी व्यंजन की संख्या 4 होती है। शा, शा, शा और हा, ये क्या हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट, अमृत का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? अमृत के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? सुधा, सोम, पीयूष, अमीय। ये सभी अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। पीयूष इसका राइट आंसर होगा। जिसका पति जीवित है उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? उसके लिए शब्द है सधवा। सधवा इसका राइट आंसर होगा।
उद्धार का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? इसका संधि विच्छेद होगा उत धन हार। ताके बाद यदि ताके बाद हा हो तो ताके स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है, इसलिए क्या हो गया? उद्धार। तो इसका राइट आंसर क्या है? थर्ड ऑप्शन। यहां पर क्या है? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है न्यून का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? न्यून का विलोम शब्द होगा अधिक। नेक्स्ट, आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? आ उपसर्ग से बना शब्द आकर्षण है। इसमें मुख्य शब्द जो है वो कर्षण है, तो इसलिए ये क्या बन गया? आकर्षण। आकर्षण का मतलब होता है खिंचाव। सो थर्ड ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट है मुखचंद्र शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? चंद्र रूपी मुख। और जहां पर है जो, रूपी, के समान, इन सभी शब्दों का यूज होता है वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। और इसमें दूसरा शब्द जो है वो मुख्य शब्द होता है और पहला शब्द विशेषण होता है। तो वहाँ पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? इसका अर्थ है बेफिक्र होना। स्नान का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? स्नान। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और होता है वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और संयोग श्रृंगार रस का मतलब होता है जहाँ पर नायक नायिका का मिलन हो, वो संयोग श्रृंगार रस होता है। और वियोग मतलब होता है जहाँ पर बिछड़ने की बात हो, वहाँ पर क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस होता है। तो इस प्रकार श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। सो राइट आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से? ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता की कुछ पंक्तियां हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के आधार स्तंभ कवि
कहे जाते हैं। उनकी ही ये पंक्तियां हैं जो कि आंसू नामक कविता से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। विधु, विधु का मतलब होता है चंद्रमा। तो नायिका का यहाँ पर कवि नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका का सुंदर मुख जो चांद के समान चमकता हुआ था, उसके चेहरे के चारों ओर लटकते हुए काले घुंघराले बाल को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने चंद्रमा को काली जंजीरों से जकड़ रखा हो। बांधा था मतलब जकड़ रखा हो। आगे कवि इन्हीं मुख और बालों की प्रशंसा में एक नई कल्पना करते हुए कहते हैं कि मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। वो कहते हैं कि जो नायिका के काले घुंघराले बाल हैं वो बलखाते सांपों की भांति दिखाई देते हैं। फणियों का मतलब होता है सांप। और मांग में जो सिंदूर के साथ नग लगे हुए हैं ना, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने मणि वाले सांपों का मुख हीरों से भर दिया हो। इन पंक्तियों में चंद्र से मुख का, काली जंजीरों से बालों का तथा मणि वाले फड़ियों से मोती भरी मांग की प्रतीति होती है। तो जहाँ किसी का वर्णन इतना बड़ा चाहकर किया गया हो कि सीमा का उल्लंघन हो जाए, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। आदर्श का विलोम क्या है? यथार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनुष टंकार शब्द में कौन सी संधि है? यहाँ पर विसर्ग संधि है, क्योंकि जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? धनोह धन टंकार। यहाँ पर विसर्ग आया है, इसलिए यहाँ पर क्या है? विसर्ग संधि है। जब विसर्ग के पहले ई या ऊ आ जाए, विसर्ग के पहले क्या आ जाए? ई आ जाए या ऊ आ जाए, और उसके बाद का, खा, का, खा, टा, ठा, पा, फा, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? शा हो जाता है। जैसे यहाँ पर विसर्ग के पहले क्या है? ऊ है और बाद में क्या है? टा है, इसलिए क्या हो जाता है? धनुष टंकार। इसलिए विसर्ग का क्या हो जाता है? शा हो जाता है। जैसे नह धन कपट, निष्कपट, नह धन कपट, निष्कपट। तो यहाँ पर भी क्या है? विसर्ग संधि है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिए गए विकल्पों में से पर्याय शब्द युग्म बताइए। पर्याय शब्द युग्म क्या होता है? जहाँ दोनों शब्द का अर्थ कैसा हो? एक जैसा हो। बस हंसी खुशी, सीधा साधा, टूटा फूटा, शादी ब्याह, पूजा पाठ, ये सब क्या है? पर्याय युग्म है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? निर्मल पावन। फोर्थ ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर शब्द का सही सामासिक विग्रह है। मन को हरने वाला, मन को हरने वाला। यहाँ पर क्या है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? अभी धन उदय। और यहाँ पर क्या हुआ है कि ई और उ ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? यू। तो ये क्या हो गया? अभ्युदय। तो जब क्या होता है कि ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ या री, इनके बाद कोई दूसरा स्वर आ जाता है तो क्या होता है? ई का बन जाता है या, और ऊ का बन जाता है वा, और री का बन जाता है क्या? रा। तो ये क्या कहलाती है? यड़ स्वर संधि कहलाती है। इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।